आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। यानी कोई भी कार्य पास्ट टेंस में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो उसे ही हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें पहचान नंबर 2, क्योंकि आफ्टर का प्रयोग है, पहचान नंबर 2, ऐसे वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है, जबकि एक कार्य पूर्ण रूप से पहले समाप्त हो जाता है और एक कार्य बाद में समाप्त होता है। ध्यान देंगे बाबू, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखते हैं, तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल में आफ्टर का प्रयोग, जिसका हिंदी होता है बाद। यानी जहां पे दो कार्यों का होना पाया जा रहा है और उस सेंटेंस में बाद शब्द आया हो, अर्थात अंग्रेजी में आफ्टर, समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी बाद शब्द आया हो तो अंग्रेजी में आप आफ्टर लिखेंगे। तो आफ्टर का प्रयोग आज जानेंगे जहां पे दो कार्यों का होना पाया जा रहा है। ओके, और पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल आफ्टर के प्रयोग में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न सूचक वाक्य। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी जिस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द दिया हो, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितने, कितने, उसे हम प्रश्न सूचक वाक्य बोलते हैं। या जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जा रहा है उसे हम प्रश्न सूचक शब्द या प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जा रहा हो, ठीक है ना, या जिसमें प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन दिया हो, तो आप समझ जाइए कि यह प्रश्न सूचक वाक्य है। ओके, यहां पे देखेंगे बाबू, यहां पे इसको दो भागों में बांटा गया है। नोट नंबर 1 है कि अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए, तो जैसे कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो उसका क्या रूल होगा। ओके, और फिर नोट नंबर 2 देखेंगे, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, ये प्रश्न सूचक शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में बीच में चला है तो फिर उसके लिए क्या रूल होगा, मैं आपको बारी बारी से आपको समझा रहा हूं। ध्यान देंगे, सबसे पहले देखेंगे नोट नंबर 1, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, यानी जहां पे दो कार्यों का होना पाया जा रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में, आफ्टर के प्रयोग में एक कार्य पहले समाप्त हो रहा है, एक कार्य बाद में समाप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे, जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे। तो ध्यान देंगे, ये आपका आफ्टर का प्रयोग है। इसमें अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो क्या रूल होगा, तो ध्यान देंगे बाबू, रूल है सबसे पहले आपको लिखना है डिड। डिड क्यों, ध्यान देंगे, जो कार्य यानी बाद वाले में दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, तो जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे आपको पहले लिखना है। तो पहले लिखना है किस टेंस में लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो जो इंट्रोगेटिव होगा, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सहायक क्रिया होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वो क्या होता है बाबू, डिड होता है। तो इसीलिए सबसे पहले आपका डिड होगा, क्योंकि बाद में जो कार्य समाप्त हुआ है उसे आपको कब लिखना है, पहले लिखना है, और किस टेंस में लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या करना है, लिखना है। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, लिखना है, और वही आपका रूल होगा। तो देख सकते हैं आप रूल यहां पे, सबसे पहले आपका सहायक क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या हो गया, डिड हो गया। एक वचन हो, बहुवचन हो, इसका मतलब सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, आपको सहायक क्रिया क्या यूज करना है बाबू, डिड का यूज करना है। और क्या पहले आया है तो सबसे पहले आपको सहायक क्रिया क्या यूज करना है, क्या लिखना है, डिड लिखना है। उसके बाद से आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो जाएगा, उसके बाद से यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यानी जब हम कहां, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में रहते हैं तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और जैसे ही हम निगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव में पहुंचेंगे तब क्रिया का जो फॉर्म होगा वो पहला फॉर्म होगा, यानी क्रिया का
पहला रूप लिखना है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, उसके बाद से आपका अदर्स यानी अन्य हो जाएगा, और उसके बाद से बाद दिया है तो आप अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू, आफ्टर लिखेंगे। और उसके बाद से जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसे आपको बाद में लिखना है। किस टेंस में लिखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। तो आपको मालूम है पास्ट परफेक्ट टेंस में जो सहायक क्रिया होता है वो हैड होता है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखना है, और इस कर्ता के अनुसार आपको क्या यूज करना है, हैड का यूज करना है। हैड यहां पे एक वचन हो, बहुवचन हो, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, आपको सहायक क्रिया क्या यूज करना है बाबू, हैड यूज करना है। उसके बाद से आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप आपको लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यानी कर्म हो जाएगा। उसके बाद से आपका अदर्स यानी अन्य हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितने, कितने, कौन अगर दिया है तो प्रश्न सूचक चिन्ह तो कंफर्म है, लगाना ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखेंगे सेंटेंस, देखेंगे बाबू। यहां पे देखिए पहला सेंटेंस आपका है, क्या तुम्हारे आने के बाद मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाया। यहां पे देखिए दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, एक कार्य पहले समाप्त हो रहा है, एक कार्य बाद में समाप्त हो रहा है। आप आफ्टर का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे आपको पहले लिखना है। किस टेंस के अनुसार, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ध्यान देंगे बाबू, क्या तुम्हारे आने के बाद यानी तुम आ चुके थे, उसके बाद से मैंने उसे अंग्रेजी क्या किया, पढ़ाया। तो ध्यान देंगे कौन सा काम बाद में समाप्त हो रहा है, तो यहां पे है मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ाया। ये वाला जो कार्य है बाबू ये आपका बाद में क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो इस सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल के अनुसार पहले लिखेंगे। तो आप रूल यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सहायक क्रिया क्या यूज करना है बाबू, डिड। तो यहां पे आपका हो जाएगा बाबू डिड। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या करा, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कर्ता कौन है, यानी काम करने वाला कौन है। तो मैंने का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, आई। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे क्रिया क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, टीच हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में आप देखिए कि कर्म आपका क्या है, पढ़ाया। किसे पढ़ाया, उसे पढ़ाया। तो उसे यानी ऑब्जेक्टिव केस है तो हिम होगा। टीच के बाद से आप क्या लिखेंगे बाबू, हिम हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए एक और ऑब्जेक्ट है, किसे पढ़ाया, उसे पढ़ाया, फिर क्या पढ़ाया, अंग्रेजी पढ़ाया। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, इंग्लिश हो जाएगा। ओके, यानी आपका ऑब्जेक्ट अदर्स सब हो गया। उसके बाद देखिए क्या दिया है, बाद दिया है। ये वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जिसे हमको प्रयोग करना था, ट्रांसलेट करना था, वो तो हो गया। अब क्या दिया है, बाद दिया है। तो बाद का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आफ्टर। तो AFTER, आफ्टर हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कह रहा है, सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स, यानी जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम देखिए दिया है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखना है। तो कौन कार्य पहले समाप्त हुआ, तुम्हारा आना, देख रहे हैं ना। तो सब्जेक्ट यानी तुम्हारा, यहां पे सब्जेक्ट जो है आपका क्या है बाबू, तुम्हारा है। तो तुम्हारे का अंग्रेजी यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा। तो ये आपका यू हो गया। उसके बाद से आपको सहायक क्रिया क्या यूज करना है, हैड। एक वचन हो, बहुवचन हो, सबके साथ आपको क्या सहायक क्रिया प्रयोग करना है, हैड का प्रयोग करना है। तो यहां पे आपका सहायक क्रिया क्या हो जाएगा बाबू, हैड हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या करा, हैड के बाद से हम कहां पहुंच गए, वर्ब के तीसरा फॉर्म आपको लिखना है, यानी क्रिया का तीसरा रूप आपको लिखना है। ओके, तो अभी इस सेंटेंस में देख लीजिए बाबू आपका क्रिया क्या है, आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम। और कम का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है कम, केम, कम, यानी तीसरा फॉर्म आपका कम होगा। तो यहां पे आपका हो गया COME, कम हो गया। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे बाबू, क्या मेरे विद्यालय जाने के बाद तुम क्रिकेट खेले। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पे भी देखिए दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, एक काम पहले समाप्त हो रहा है, एक काम बाद में समाप्त हो रहा है। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैं और प्रयोग पढ़ रहे हैं आफ्टर का, तो जो काम बाद में समाप्त होगा
उसे आपको पहले लिखना है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं बाबू कौन सा काम बाद में समाप्त हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मेरे विद्यालय जाने के बाद यानी मैं विद्यालय पहुंच चुका था, उसके बाद से तुम क्रिकेट खेले, तो बाद में कौन काम समाप्त हो रहा है? तुम क्रिकेट खेले। तो इस सेंटेंस को हम पहले लिखेंगे, वो भी किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। और आप क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम के अनुसार आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आपका नियम क्या कह रहा है बाबू? सहायक क्रिया डिड को लिखिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सहायक क्रिया होता है वो क्या होता है? डिड होता है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बाबू? यहां पे आप डिड लिखेंगे। ओके, उसके बाद से देखेंगे आपका रूल क्या कर रहा है? सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब इस सेंटेंस में आप देखिए कर्ता आपका क्या है, यानी काम करने वाला कौन है? तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है। तो डिड के बाद से क्या हो जाएगा बाबू? यू हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखिए वर्ब का पहला फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप आपको लिखना है। अब इस सेंटेंस में आप देखिए कि क्रिया आपका क्या है, तो देखेंगे क्रिया क्या है? खेले। खेले का मतलब खेलना, और खेलना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? प्ले होता है। तो यहां पे आपका प्ले हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू आपका कर्म क्या है? खेले। क्या खेले? क्रिकेट खेले। तो यहां पे प्ले क्या हो जाएगा बाबू? क्रिकेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे ये सेंटेंस तो आपका पूरा हो गया, जिसे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना था, यानी जो कार्य बाद में समाप्त हुआ। अब आप क्या करेंगे? देखेंगे बाद दिया है ना, तो बाद का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? आफ्टर हो जाएगा। जैसे कि आप रूल देख सकते हैं, यानी अदर्स के बाद आपको क्या लिखना है? आफ्टर लिखना है। तो यहां पे आपका आफ्टर हो गया। अब आपका रूल क्या कर रहा है? सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इसका मतलब जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल के अनुसार लिखना है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल यहां पे देखिए लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखना है। अब इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू ये वाला कार्य पहले हुआ था ना, तो इस सेंटेंस में देखेंगे कि आपका कर्ता क्या है। तो कर्ता क्या है बाबू? मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे जब आप सब्जेक्ट लिख लिए तो आपको अब क्या लिखना है? सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करना है। ओके, तो आई के बाद से आप क्या लिखेंगे बाबू? हैड लिखेंगे। अब आपका रूल क्या कर रहा है? हैड के बाद से यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है? तो क्रिया है जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो होता है। और गो का आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, तो गो, वेंट, गॉन। तो जो तीसरा फॉर्म है वो आपका गॉन हो गया। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे बाबू? गॉन लिखेंगे, GONE, गॉन हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए यहां पे स्थान का नाम दिया, तो क्या लिखेंगे बाबू? टू लिखेंगे। और उसके बाद से आपका विद्यालय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? स्कूल हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे बाबू नोट नंबर 2 देखेंगे। ओके, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो, यानी कोई भी प्रश्न सूचक शब्द, ठीक ना, कहां आ जाए? किसी भी सेंटेंस में बीच में आ जाए तो हम उसके लिए क्या करते हैं? जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितने, कितने, ये अगर किसी भी सेंटेंस में बीच में आ जाए तो फिर उसके लिए रूल क्या होगा? वो भी किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसका प्रयोग? आफ्टर का प्रयोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन वर्ड यानी उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को पहले लिखना है। ये समझ में आ गया? उसके बाद से आप जिस टेंस में हैं, यानी सबसे पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल लिखना है ना, वो भी किस टेंस का? मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहायक क्रिया आपका डिड हो गया, उसके बाद से आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से आपका अदर्स हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद से ध्यान देंगे बाबू, यहां पे प्लस करके आपका आफ्टर रहेगा। क्या रहेगा? आफ्टर रहेगा। उसके बाद से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, यानी अदर्स लिखेंगे, उसके बाद से आप आफ्टर लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपका हेड होगा, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा? अदर्स हो जाएगा। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अब ध्यान देंगे बाबू, अब ध्यान देंगे, आपका सेंटेंस है सूर्य उदित होने के बाद शिकारी क्यों जंगल में शिकार किए। तो यहां पे दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, एक सूर्य का उगना और एक शिकारी का जंगल में शिकार करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे ये देखेंगे कि कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ। तो आप देख सकते हैं सूर्य उदित होने के बाद,
यानी सूर्य उदित हो चुका था, उसके बाद से शिकारी क्यों जंगल में शिकार किए। तो ये वाला जो वर्क है, ये वाला जो काम है, ये आपका बाद में क्या हो रहा है बाबू, समाप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ध्यान देंगे, सबसे पहले इस सेंटेंस को आप लिखेंगे किस टेंस के नियम के अनुसार, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए इस सेंटेंस में देखिए जो प्रश्न सूचक शब्द क्यों है, कहां आया है, बीच में आया है। तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे, क्योंकि आप रूल देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्यों का अंग्रेजी यहां पे हो जाएगा वाई, वाई हो गया। उसके बाद से आपको सहायक क्रिया क्या लिखना है, डिड लिखना है। तो यहां पे आपका सहायक क्रिया क्या हो गया बाबू, डिड हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। किसको लिखिए, कर्ता। अब इसमें कर्ता क्या है बाबू, शिकारी। ठीक है, तो वाई हो गया, डिड हो गया। उसके बाद से द हंटर, शिकारी का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, हंटर। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। तब थोड़ा सा देख लेंगे, यहां पे क्रिया क्या है बाबू, शिकार करना। तो शिकार करने का अंग्रेजी क्या होता है, हंट होता है। तो यहां पे HUNT, हंट हो गया। ओके, उसके बाद देखेंगे कहां शिकार किए, जंगल में। तो इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ओके, और उसके बाद से देखेंगे अदर्स लिखने के बाद से आपका क्या लिखना है आपको, आफ्टर। तो यहां पे बाद का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आफ्टर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या करा, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए, यानी जो कार्य पहले समाप्त हुआ। तो कर्ता यहां पे क्या है बाबू, सूर्य है। तो यहां पे हो जाएगा द सन, द सन। ओके, उसके बाद देखिए सहायक क्रिया क्या यूज करना है, हैड। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैड हो जाएगा। ओके, उसके बाद से वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहां पे देखेंगे क्रिया क्या है, उदित होना। उदित होने का अंग्रेजी का मतलब, उदित होने का मतलब क्या होता है, उगना। उगना का अंग्रेजी क्या होता है, राइज होता है। तो यहां पे जो थर्ड फॉर्म होगा वो राइजेन हो जाएगा, यानी RISEN, राइजेन हो गया। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे बाबू, डॉक्टर के आने के बाद मरीज कब मर गया। अब यहां पे भी देखिए दो कार्यों का होना पाया जा रहा है, डॉक्टर का आना और मरीज का क्या होना, मरना। तो अब इस सेंटेंस में यह देखना है कि कौन सा काम बाद में समाप्त हुआ, क्योंकि आफ्टर के प्रयोग में हम है ना। तो यह देखना है कि कौन सा काम बाद में समाप्त हुआ। तो डॉक्टर के आने के बाद यानी डॉक्टर आ चुका था, उसके बाद से मरीज कब मर गया। तो ये वाला जो कार्य है आपका, ये आपका बाद में समाप्त हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस कार्य को आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। रूल के अनुसार सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। तो अभी इस सेंटेंस में देखिए प्रश्न सूचक शब्द यानी जो कब है, कहां आया है, बीच में आया है। तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को आपको कहां लिखना है बाबू, पहले लिखना है नियम के अनुसार। तो कब का अंग्रेजी हो जाएगा व्हेन, WHEN, व्हेन हो गया। उसके बाद से आपका सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। तो यहां पे आपका क्या हो गया बाबू, डिड हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या करा, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब इस सेंटेंस में कर्ता क्या है, मरीज है। तो द पेशेंट, द पेशेंट, द पेशेंट हो गया। उसके बाद से देखिए आपका वर्ब का पहला फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। तो यहां पे क्या है बाबू, मर गया। मरना का अंग्रेजी क्या होता है, डाई। तो यहां पे हो जाएगा DIE, डाई हो गया। उसके बाद से बाद दिया है ना, यानी अदर्स के बाद क्या दिया है, बाद, यानी बाद का अंग्रेजी क्या दिया, आफ्टर। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे बाबू, आफ्टर, AFTER, आफ्टर हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसको लिखना है। तो यहां पे क्या है, डॉक्टर का आना। तो यहां पे लिखेंगे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द डॉक्टर, और द डॉक्टर यानी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से सहायक क्रिया क्या लिखना है, हैड लिखना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे बाबू, हैड लिखेंगे। और उसके बाद से क्रिया का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म यानी तीसरा रूप लिखना है। तो यहां पे क्या है क्रिया बाबू, आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, और कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम होता है, COME। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, COME, कम। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे।